everybody, myself गिरिराज प्रसाद अग्रवाल, मेरे YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए एक नया बिंदु लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थी इस वीडियो को देखने के बाद लाभान्वित होंगे, इसलिए मैं इस वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे इन वीडियोज का नियमित रूप से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों में, अपने सहपाठियों में इन वीडियोज को शेयर अवश्य करें। पसंद आने पर लाइक करें। देखिए, आज का जो बिंदु है हमारा, वो हमारी जो पाठ्य पुस्तक है कक्षा 6 में हनीशकल, उसका चौथा पाठ लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं कि सभी मेरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, लेकिन इससे पहले आप अपनी पाठ्य पुस्तक को खोलकर बैठेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कि अर्थ समझाते समय आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, आज का लेसन है 4 एन इंडियन अमेरिकन वोमेन, एक ऐसी महिला जो इंडिया में पैदा हुई थी लेकिन उसने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण की थी। क्यों की थी? कि उसने अमेरिकन से शादी की थी और वहां की नागरिकता उसने ग्रहण की। तो इंडियन अमेरिकन वोमेन इसलिए उसको कहा जाता है स्पेस अंतरिक्ष में, जिसको हम सब जानते हैं उसका नाम है कल्पना चावला, जिसकी कुछ समय पहले ही विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु भी हो गई, बहुत अल्प आयु की थी। तो इस पाठ के बारे में अपन पढ़ते हैं किस प्रकार से उसके साथ यह दुर्घटना घटित हुई। देखिए, आप सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग्स। स्पेस मीन्स अंतरिक्ष, फ्रंटियर सीमा, इंजीनियरिंग कॉलेज अभियांत्रिकी महाविद्यालय, एरोनॉटिकल वैमानिक अभियांत्रिकी, ओपोजिशन मीन्स विरोध, एरोस्पेस अंतरिक्ष अभियांत्रिकी, एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री होते हैं, पार्टिसिपेट भाग लिया, मिशन मीन्स अभियान, नेचुरलाइज्ड स्वाभाविक, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर उड़ान प्रशिक्षक, क्वालिफाइड मीन्स योग्य, चैलेंज मीन्स चुनौती, रिसर्च साइंटिस्ट अनुसंधान वैज्ञानिक जिसको कहा जाता है, परस्यू मीन्स जारी रखना, ड्रीम स्वप्न देखा, फॉर्चुनेटली सौभाग्यवश, एनकरेज प्रोत्साहित किया। देखिए, हमने इस साइंटिस्ट कल्पना चावला के बारे में न्यूज़पेपर के माध्यम से, मैगजीन में कई बार हमने इसके बारे में पढ़ा था कि इसने अंतरिक्ष की यात्रा की थी और जिस विमान में वो यात्रा कर रही थी वो क्रैश हो गया और उसमें सभी यात्री उसके अंदर क्या है, मर गए थे। तो देखिए, इसमें इसका छोटा सा अंश इस लेसन के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। कल्पना चावला सेड दैट शी नेवर ड्रीम्ड, कल्पना चावला ने कहा कि उसने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा, एज ए चाइल्ड इन करनाल, करनाल में एक बच्ची के रूप में कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा, दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस, कभी नहीं सोचा कि स्पेस अंतरिक्ष की सीमाओं को पार करेगी। इट वाज एनफ, इतना ही पर्याप्त था उसके लिए, दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज, तो हर पेरेंट्स है अलाउड हर
टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज, इतना ही था, उसके माता पिता ने उसे इंजीनियरिंग कॉलेज अभियांत्रिकी महाविद्यालय में जाने की अनुमति दी। एंड आफ्टर ग्रेजुएशन ग्रेजुएट फ्रॉम टैगोर पब्लिक स्कूल, और आफ्टर सी ग्रेजुएट, ये टैगोर पब्लिक स्कूल से ग्रेजुएशन करने के बाद उसके माता पिता ने इंजीनियरिंग कॉलेज में शामिल होने की परमिशन उसको दी थी। लेकिन आफ्टर ए बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का मतलब वैमानिक अभियांत्रिकी, तो वैमानिक विमान जो आकाश में उड़ते हैं अंतरिक्ष में, उसके अंदर उसने स्नातक की डिग्री, अभियांत्रिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। वैमानिक अभियांत्रिकी में स्नातक डिग्री प्राप्त करने के बाद अगेंस्ट ग्रेट ऑपोजिशन फ्रॉम हर फादर, यानी उसके पिता का बहुत बड़ा विरोध था, लेकिन उस विरोध के बाद भी शी वेंट फॉर ए मास्टर डिग्री, अधिस्नातक जिसको हम एमए कहते हैं, मास्टर डिग्री प्राप्त करने के लिए वे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में वो गई मास्टर डिग्री के लिए। शी लेटर अर्नेड हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष अभियांत्रिकी में उसने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। किसमें की थी बताइए? अंतरिक्ष अभियांत्रिकी में उसने अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। ये सब डिग्री हासिल करने के बाद कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वोमेन, कल्पना चावला ही पहली अमेरिकन इंडियन वोमेन थी। ये इंडिया में पैदा होने वाली, अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करने वाली महिला एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री, टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च, एक अभियान से जो धमाका हुआ था एट कैनेवरल फ्लोरिडा, फ्लोरिडा में एक उन्होंने अभियान दागा। एंड पार्टिसिपेट इन ए सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, और अंतरिक्ष में एक सफल अभियान के रूप में उसने अपना हिस्सेदारी ली, यानी उसने अभियान में उसने भाग लिया था। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलोंग विद स्टाफ, उसका परिवार जो भारत में था अपने स्टाफ के साथ वह बड़ा आनंदित हुआ। एट द केनेडी स्पेस सेंटर, कहां पर? केनेडी स्पेस सेंटर, अंतरिक्ष केंद्र पर। एज दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ, जैसे उन्होंने उसका विमान, उसका नाम था कोलंबिया। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कल्पना चावला ने जिस विमान में अंतरिक्ष के लिए सैर की थी उसका नाम क्या था? तो आप बता सकते हैं कोलंबिया। क्या नाम था बताइए? कोलंबिया। तो जब उसके माता पिता ने, उसके परिवार ने अपने स्टाफ के साथ उस कोलंबिया में उसको उड़ते हुए देखा तो बड़े प्रसन्न हुए कल्पना चावला। अब देखो इसकी जीवनी के बारे में बताया जा रहा है। कल्पना चावला वाज बोर्न इन करनाल, हरियाणा। उसका जन्म हरियाणा के करनाल गांव शहर में हुआ था। बट वाज ए नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन, लेकिन स्वाभाविक रूप से उसने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की नागरिकता उसने ग्रहण की। मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, उड़ान प्रशिक्षक के से उसने शादी की थी। इसका नाम था जीन पियर, उसका नाम था जीन पियर हैरिसन। उससे शादी करके उसने अमेरिका की नागरिकता को प्राप्त किया। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, एक अंतरिक्ष यात्री होने के अलावा, केवल अंतरिक्ष यात्री ही वो नहीं थी, एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री वो नहीं थी। शी वाज लाइसेंस
उसे आज्ञा थी, उसको अनुमति थी टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एरोप्लेन, एकल या बहुल इंजन वाले भूमि जो विमान होते हैं, हवाई जहाज, उनको चलाने की परमिशन थी। सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर, समुद्री विमान एक इंजन वाला और ग्लाइडर्स, ये सब उड़ाने की उसको क्या थी, परमिशन थी। शी वाज आल्सो ए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, वह भी एक प्रमाणीकृत उड़ान प्रशिक्षक थी। यह जो उड़ान होता है उनको प्रशिक्षण देने का काम भी ये करती थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट, और पायलट के रूप में योग्यता प्राप्त करने के बाद उसने एक श्रेष्ठ अच्छे पायलट की योग्यता उसने प्राप्त की थी। तो आफ्टर क्वालिफाइंग ए पायलट, कल्पना बिगेन टू कंसीडर अनदर चैलेंज, उसने दूसरी चुनौती को भी स्वीकार करना प्रारंभ किया। अन्य दूसरी चुनौतियां भी कल्पना चावला ने स्वीकार करना प्रारंभ किया। अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम, नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम में आवेदन करने की दूसरी चुनौती स्वीकार की। शी वाज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट, उसे सबसे पहले एक अनुसंधान वैज्ञानिक के रूप में हायर किया गया, उसे रखा गया एट नासा, नासा में अंतरिक्ष जो अनुसंधान वैज्ञानिक के रूप में से रखा गया। इन 1994 1994 में शी वाज सेलेक्टेड बाय नासा, नासा के द्वारा उसका चयन हुआ इन फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में प्रशिक्षण के लिए उसका चुनाव किया गया था। When asked, जब उससे पूछा गया what it was like being a woman, क्या बिल्कुल अच्छा लग रहा था एक महिला के रूप में इन हर फील्ड, इस क्षेत्र में महिला के रूप में उसे अच्छा लग रहा था, तो शी रिप्लाइड, उसने इस बात का जवाब दिया, आई रियली नेवर एवर थॉट, आई रियली नेवर एवर थॉट, मैंने वास्तव में कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था। वाइल परस्यूइंग माई स्टडी, जब मैं मेरी पढ़ाई कर रही थी, और डूइंग एनीथिंग एल्स, जब मैं ऐसा कर रही थी तो मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं कि मैं एक लड़की या महिला हूं। दैट आई वाज ए वोमेन, मैं एक महिला थी, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। और ए पर्सन फ्रॉम ए स्मॉल सिटी और ए डिफरेंट कंट्री, एक छोटे से शहर से रहने वाली थी या एक अलग देश की रहने वाली थी, ऐसा मैंने मेरी पढ़ाई के दौरान या कभी ऐसा नहीं सोचा था। आई प्रीटी मच हेड माई ड्रीम, मेरे मन में एक स्वप्न था, लाइक एनीवन एल्स, जैसा कि सभी का होता है, यानी जैसा सब स्वप्न देखते, मेरे मन में भी एक स्वप्न था। क्या था? आई फॉलोड देम, और मैंने उस स्वप्न को सच करने के लिए प्रयास किया, अनुकरण किया। एंड पीपुल हु वर अराउंड मी, और वे लोग जो मेरे आसपास थे, पीपुल हु वर अराउंड मी, जो मेरे आसपास थे, फॉर्चुनेटली ऑलवेज एनकरेज मी, सौभाग्य से हमेशा वो मुझे प्रोत्साहित करते थे और कहते थे, इफ दैट इज व्हाट यू, वो लोग क्या कहते, यदि वास्तव में तुम्हारी इच्छा है, ऐसा करने की तुम्हारी मन में इच्छा है, तुम ऐसा करना चाहती हो, तो कैरी ऑन, इस कार्य को करना जारी रखो। यानी मेरे आसपास जो भी थे सबने मुझे इस कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित किया। ये उसका अपना स्वयं का स्टेटमेंट था। जब किसी ने पूछा था कि महिला के रूप में कैसा अनुभव होता है, तो कह दिया ऐसा कुछ नहीं लगता कि मैं एक महिला हूँ, कि छोटे से गांव की हूँ या किसी दूर देश की हूँ,
लोगों ने प्रोत्साहित किया। तो जब सामने वाले हमें प्रोत्साहित करते हैं तो हमें उस काम को करने की और ज़्यादा प्रेरणा मिलती है और हम अच्छे जोश से उस काम को करते हैं। इस प्रकार से इस पाठ का ये पहला पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट में अगले वीडियो के साथ फिर मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मैं विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।